हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है जर्नल। टी स्क्रिवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। टॉपिक जो आज हमारा है वो एडजस्टमेंट एंट्रीज का है। एडजस्टमेंट एंट्रीज में हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है वो आज मैं बताऊंगी। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नोट डाउन भी किया और फिर भी हम एक बार रीड कर रहे हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। नंबर 1 आपको दिया है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, अभी मीनिंग बताएंगे आपको। आउट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 25, 3000 is due for receipt on 30th June 2025. Salary payable to staff out of the rent paid this year, 10,000 relate to the next year. Provide 10% depreciation on furniture costing given है. Goods used in making furniture. लास्ट है आपकी रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। देखो हमारी जो एंट्रीज है, सबसे फर्स्ट एंट्री जो हमारी है ये फर्स्ट है, ये सेकंड, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फर्स्ट एंट्री में बोला है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज है। एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए ना 3-4 वर्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एडजस्टमेंट एंट्रीज है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपका बताया था कि आपको देखो कहाँ कहाँ पे पता, जहां पर आपका ड्यू वर्ड लिखा होगा, एक तो ड्यू और एक क्या लिखा होगा, एडवांस, और एक हो सकता है नेक्स्ट ईयर, और एक हो सकता है प्रीपेड। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता लगेगा कि ये हमारे क्या है, आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज है। एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए सबसे पहले जब जर्नल का चैप्टर है, जर्नल का क्वेश्चन है, तो एंट्री में कैश वर्ड, कैश या फिर बैंक, बैंक वर्ड आप नहीं डालोगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। जर्नल वाले चैप्टर में अकाउंटिंग की क्वेश्चन में होती है कैश में से ट्रांजेक्शन, लेकिन आपके जर्नल वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्रीज में कैश या बैंक नहीं आता जब आप एडजस्टमेंट एंट्री करो। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहला है इंटरेस्ट ड्यू, तो हमारा ये वाली एंट्री आ गई ड्यू। अब ये ड्यू वर्ड भी होता है ना, देखो किसके लिए यूज हो रहा है, इनकम के लिए या फिर एक्सपेंसेस के लिए। अब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड है, तो ये जो ड्यू वर्ड है इनकम के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ, इनकम के लिए। तो इनकम के लिए जो ड्यू वर्ड होता है उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एक्रूड वर्ड यूज करते हो। क्या यूज करते हो, एक्रूड वर्ड। एक्रूड का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट आपने कमा लिया, अर्न, आपने कमा लिया लेकिन आपको अभी मिला नहीं है। तो जो चीज आपको अभी मिली नहीं है तो मिलेगी ना, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज का एक रूल हमेशा याद रखना है कि जो चीज आपको अभी मिलने वाली है, मतलब मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है, और तो वो आपकी क्या होगी, एसेट होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए सबसे पहले आपको ये भी चेक करना है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। इन दोनों में से आपको बस सबसे पहले 99% इसी में से ही आती है, एसेट या लाइबिलिटी में से। तो एसेट है या फिर लाइबिलिटी, तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है। अब इंटरेस्ट आपने कमा लिया, वो कैसे पता लगेगा दोनों में से, अगर आपको कुछ आना बाकी है, मिलना बाकी है, तो वो क्या होगा, एसेट होगा। और अगर आपको कुछ देना बाकी है, देना बाकी, तो आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। अब सबसे पहले, अब आपको सारी एंट्रीज इजिली समझ आ जाएंगी। इंटरेस्ट ड्यू बट नो, आपने कमा लिया लेकिन अभी मिला नहीं है, तो आएगा, मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारी क्या हो गया, एक एक करके आपको सिखाती जाऊंगी। एक्रूड इंटरेस्ट, हमारा सबसे पहले क्या रूल है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, हमारी एसेट है। तो एसेट क्या होता है, डेबिट होती है। एसेट क्या होता है, डेबिट। तो हम क्या डालेंगे, इसके लिए ड्यू के लिए इनकम के लिए यूज हुआ तो एक्रूड वर्ड, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू। अब ये तो हमें पता लग गया एसेट है, तो हमारे पास डेबिट की तो आ गई। अब क्रेडिट में क्या आएगा, उसी इनकम या फिर एक्सपेंसेस जो भी है उसी का नाम आ जाएगा, क्या है, इंटरेस्ट। तो आप क्रेडिट में क्या डाल देंगे, उसी का नाम डाल देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना, 5000। अब एक चीज है,
कि ये तो जो था ना, आपको इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो एक्रूड इंटरेस्ट, या फिर आप लिख सकते हो इसी को सेम आप ऐसे भी लिख सकते थे, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो आप इसको पूरा प्रॉपर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, आप नरेशन लिख देंगे। यहाँ पर नरेशन में आप क्या लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या है, आउट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, 31 मार्च 2025 को जितना भी इंटरेस्ट आपके पास था, ₹3000 ड्यू फॉर रिसीव 30 जून 2025, तो उसमें से, आउट ऑफ का मतलब उसमें से, कि आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है बट नॉट ड्यू। इस सेशन में 31 मार्च 2025 का जो टोटल इंटरेस्ट था, उसमें से 3000 कब ड्यू होगा, ड्यू का मतलब इसके लिए, अब रिसीप्ट है, रिसिप्ट का मतलब ड्यू, ड्यू के लिए एक्रूड वर्ड होगा क्योंकि वो इनकम के लिए। आपका इंटरेस्ट एक्रूड मतलब आपने कमा लिया, एक्रूड का मतलब होता है कि आपने अर्न कर लिया, लेकिन अभी आपको मिला नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री में क्या डिफरेंस है, जो फर्स्ट एंट्री थी इंटरेस्ट ड्यू की आपकी डेट आ भी गई है, जैसे मान लो आप 31 मार्च है, तो 31 मार्च को आपको मिलना था, ड्यू हो गया, लेकिन वो भी आपको मिला नहीं है, तो वो क्या हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। सेम अब आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा भी, ड्यू भी आपका कब होगा, कि 30 जून को, नेक्स्ट ईयर में ड्यू होगा, और अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, कि 30 जून को क्या होगा, ड्यू होगा, लेकिन है तो एक्रूड इंटरेस्ट ही। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये एक्रूड इंटरेस्ट है बट ड्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे, एक्रूड इंटरेस्ट बट ड्यू, कि ये ड्यू हो गया है लेकिन आपको मिला नहीं है। तो नेक्स्ट एंट्री में भी कि आपका अर्न तो हो गया है लेकिन ड्यू नेक्स्ट ईयर में है, तो इसमें भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। तो आप क्या लिखोगे, एक्रूड, या इंटरेस्ट एक्रूड भी लिख सकते हो, या एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट बट नॉट ड्यू। यहाँ पे ड्यू हो गया था लेकिन वो इस सेशन में 31 मार्च तक अभी ड्यू नहीं है, वो कब ड्यू होगा, 30 सितंबर जून को। और टू अपोजिट में तो उसी का नाम लिखना है आपको, टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे डेबिट के लिए स्पेस नहीं था तो हम लिख देंगे, तो क्या आ गया 3000। अब यहाँ पे आप नरेशन आप अपने हिसाब से लिख लेना, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू ऑन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एक एक एंट्री में आपको पूरी अच्छे से क्लियर करती जाऊंगी। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, सैलरी पेबल। पेबल का मतलब क्या होता है, कि कुछ देना बाकी है। देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए मैंने अभी बताया कि आपको दो वर्ड्स याद रखने, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, देना बाकी और लेना बाकी। इससे आपको याद रहेगा, देना बाकी या फिर लेना बाकी, एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए इससे आपको पता चल जाएगा कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी। पेबल वर्ड किस लिए यूज होता है, पेबल, पेबल का मतलब हमेशा लाइबिलिटी होती है, मतलब कुछ देना बाकी है, देना बाकी, तो देना बाकी मतलब लाइबिलिटी। एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए आपको भी मैंने बताया क्या समझ आना चाहिए, कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी उसके लिए आपको चेक करना है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। अब पेबल है, पेबल हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो इसमें से ए काट दो तो इसका मतलब लाइबिलिटी है। तो इसके लिए पेबल के लिए भी क्या होता है, ड्यू वर्ड ही होता है, लेकिन उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, आउटस्टैंडिंग। क्या यूज करोगे, आउटस्टैंडिंग। पेबल के लिए आउटस्टैंडिंग भी यूज कर सकते हो, पेबल भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो क्रेडिट का तो पता ही लग गया, डेबिट में उसी एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा सैलरी। तो हमें पता लग गया डेबिट में क्या लिखेंगे, सैलरी। पहले हमको सबसे पहले रूल क्या है, एसेट या लाइबिलिटी, तो उसी में आपको क्या करना है, उसी लाइबिलिटी को मेंशन करना है, और उसके बाद अपोजिट में उसी एक्सपेंसेस का नाम या फिर जो इनकम है उसको शो करना है। तो अब डेबिट में क्या आएगा, सैलरी, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी क्या है वो प्रॉपर पूरा सैलरी पेबल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, पेबल अकाउंट। इसकी जगह मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आप इसकी जगह आउट स्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हो आप, वो भी गलत नहीं होगा। सैलरी पेबल टू, या जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर टू
आप आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसलिए मैंने आपका यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25,000। अब नेक्स्ट एंट्री, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, आउट ऑफ द रेंट, आउट ऑफ का मतलब होता है जितना आपने टोटल आपने पे किया उसके अंदर से, उसमें से आपने जो रेंट पे किया था उसमें से जो 10,000 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए। अब देखो एडजस्टमेंट में नेक्स्ट ईयर कहाँ पे है, ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ गया। नेक्स्ट ईयर हमेशा क्या होता है, अगले साल के लिए आपने अगर कोई चीज एडवांस में पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर किसके लिए यूज होता है, प्रीपेड के लिए। आपने अगर कुछ एक्सपेंसेस पे किया तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, ये क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, तो प्रीपेड का मतलब होता है आपने अगर किसी को पहले से दे दिया तो हमको फिर से आपको चेक करना है इसके लिए कि आपकी क्या है एडजस्टमेंट एंट्री में, एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। अगर आपने किसी को एडवांस में दे दिया तो क्या होगा, लेना बाकी है तो कुछ मिलेगा ना। अब लेना बाकी है तो वो क्या होता है, एसेट होता है। तो हमें पता चल गया, तो एसेट तो ये लाइबिलिटी तो नहीं है, एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीपेड, क्योंकि हमने पे किया। तो डेबिट में तो आ गया ये वाला एक्सपेंसिव, प्रीपेड हो गया। हमें ये वर्ड्स यूज करने होते हैं। अपोजिट में क्रेडिट में क्या आएगा, आपने क्या पे किया उसी एक्सपेंसेस का नाम। यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, रेंट। क्रेडिट में आपको पता लग गया रेंट, और अपोजिट में आपको पता लग गया प्रीपेड रेंट। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और टू अपोजिट में उसी एक्सपेंसेस का नाम, टू रेंट अकाउंट, कितना 10,000। अब यहाँ पे भी आप ऐसे नरेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। जब भी गुड्स यूज होती हैं, ये कोई वो नहीं है कि आपकी प्रॉपर इसमें से प्रीपेड आउटस्टैंडिंग में से यूज होगा। तो आपका जब भी गुड्स यूज होता है ना, लास्ट इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था, जब भी गुड्स यूज होगा, गुड्स यूज में जब भी गुड्स यूज्ड होगा तो आपकी जो परचेज होती है, क्या होती है, परचेज। परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होती है, बट जब गुड्स यूज होता है तो उस केस में परचेज हमारी जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है हमेशा। तो हमें कंफर्म हो गया क्रेडिट का मतलब परचेज क्रेडिट में जाएगी क्योंकि हमारी गुड्स यूज हो गए। अब कहाँ पे यूज हुई है, फर्नीचर बनाने में, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में क्या आ गया तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। अब दो प्राइस है, दोनों में से जो कम होगा, 1500 हमारा जो है वो कम है। उसके बाद अच्छा इसमें हमारी एक एंट्री बीच में हमने मिस कर दी, फिफ्थ वाली, ये हमने पहले कर दी, तो अब दोबारा ये वाली कर लेते हैं। प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 50,000। डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक एक्सपेंसेस होता है, ये भी एक एडजस्टमेंट है। डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। अब एडजस्टमेंट है, ये भी है, डेप्रीसिएशन भी एक एडजस्टमेंट है। कैश वर्ड तो हमें यूज ही नहीं करना है किसी भी एडजस्टमेंट एंट्री में, तो आप क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। ये सिक्स्थ वाली थी, अब फिफ्थ वाली कर लेते हैं पहले, ये बाद में हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर लग रहा है, फर्नीचर के ऊपर, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने परसेंट लग रहा है, 10%। तो इसी का 50,000 है, इसका 10/100 कर दो। अगर कोई डेट दी है आपको तो उस डेट से 31 मार्च तक जितने भी मंथ बनते हैं तो वो मंथ भी हम अप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5,000। अब लास्ट एंट्री, थोड़ा हम स्पेस देखते हैं पहले, यहाँ पर शायद ऊपर वाला मुझे रब करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब पहले पढ़ लेते हैं, रिसीव्ड कमीशन बाय चेक। अब रिसीव हुआ है तो इनकम तो है ही है। अब देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट क्या है इसमें। रिसीव कमीशन बाय चेक 10,000, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। अब एडवांस वर्ड आ गया, अब एडवांस वर्ड किसके लिए, इनकम के लिए, रिसीव के लिए। तो इनकम अब पहले चेक करना पड़ेगा, पहले इसको रब करते हैं। अब देखो हमें टोटल जो कमीशन है ना, देखो ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है क्योंकि यहाँ पे एडवांस वर्ड था। कमीशन आपको टोटल कितनी मिली है, 10,000। इसको अच्छे से समझो, ये आपको 10,000 मिली, तो हाफ ऑफ विच, हाफ ऑफ कर दो पहले, तो मतलब 5,000 और 5,000। इसमें अगर समझोगे तो इजिली समझ आ जाएगा। इन्होंने ये बोला है कि हाफ ऑफ विच इन एडवांस, ये जो आधी है ना हाफ,
ये क्या है, एडवांस है। तो अब एडवांस वर्ड क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए होता है। अब आपको ये चेक करना है कि ये एसेट है या फिर लाइबिलिटी है, एसेट है या फिर लाइबिलिटी। अब आप एक बात बताओ, अगर आप किसी से एडवांस में ले लेते हो, अगर आप किसी से एडवांस में ले लेते हो तो उसको वापस कुछ देना पड़ेगा। तो जब देना बाकी है, मैंने अभी पहले बताया था ना कि आपको बस यही चेक करना है देना बाकी है या लेना। अगर आपको किसी का देना होता है ना तो वो लाइबिलिटी होती है। अगर हमने किसी से एडवांस में रिसीव कर लिया तो वो क्या होगी हमारे लिए, लाइबिलिटी होगी, एसेट तो होगी ही नहीं। तो ये एडजस्टमेंट कहाँ पे जाएगी, पहले क्रेडिट में। अब क्रेडिट का तो पता चल गया, तो अब डेबिट में तो उसी इनकम या एक्सपेंसेस का नाम आता है। तो अब क्रेडिट में आप क्या वर्ड यूज करोगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर अब कमीशन मिली है ना तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और अपोजिट में उसी का ही नाम आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो हाफ बची ये तो नॉर्मल कमीशन मिली है, तो ये कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अब रिसीव हुई है तो रिसीव में क्या होगा, कैश में ही आएगी। अब ये मत कह देना बच्चों कि सबसे पहले आपने बोला था कि कैश वर्ड यूज नहीं होगा। देखो आधी जो थी वो एडजस्टमेंट थी, जो हाफ थी वो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, इसीलिए वो रिसीव होगा तो कैश में होगा। तो कैश आपके पास कमिंग, कैश इज कमिंग, तो कैश जब आता है तो वो डेबिट किस में आ रहा है, कमीशन में। तो अब हम एंट्री बना देंगे, पहले हाफ की इधर बना देते हैं, आधी की हम उधर लिख लेंगे। अब इसमें क्या होगा, सेवेंथ है ना शायद, सिक्स जो भी है आपकी लिख लेना। तो आपकी सबसे पहले हम एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना 5000, ये आपको रिसीव हुई है। अब नरेशन यहाँ पे आप लिख लोगे कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव। अब जो हाफ बची आधी वाली ये वाली, तो क्रेडिट में तो आएगी वही कमीशन, उसी एडजस्टमेंट का नाम, और अपोजिट में डेबिट में आएगा कमीशन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो इसकी जो सेवेंथ वाले की जो लास्ट वाली एंट्री है सेकेंड पार्ट, तो आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और अपोजिट में क्या लिखेंगे, उसी इनकम का नाम, टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, वो भी कितनी है 5000 और 5000, और यहाँ पे लिख देंगे नरेशन लिख दोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बस स्टिल अगर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है कि कोई अमाउंट हमने कैसे डाला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस आपको जहाँ पर भी एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग हो तो समझ लेना कि वो एडजस्टमेंट एंट्रीज है। एडजस्टमेंट एंट्रीज में सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि एसेट है या फिर लाइबिलिटी, वो चेक करके उसी एडजस्टमेंट का नाम लिख दो, और अपोजिट में उसी एक्सपेंसेस या इनकम का नाम, और कैश वर्ड आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज में यूज नहीं करना।